आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग का ये जो जो आपका जो है एसएससी जीडी का चल ही रहा है, अब आने वाला है, जनवरी तक आपको जो है यूपी पुलिस का आने वाला है। आप लोग बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, आप जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आंसर आसानी से दे सकते हो। कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत सरल से ही कर सकते हो। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। जितना इजी मैं करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी कर रहा हूँ। सॉल्व करने का तरीका चेंज है कि आसानी से कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए, सबसे पहले होगा कि आप लोग को जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया हूँ, जो कल मैंने इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया भी था, लेकिन मैं फिर दोबारा से एक बार रिवीजन कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बोला है, किसी संख्या को 39 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा जो है सीधी सीधी बात है, ये क्या है, हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हम जिससे ही भाग दे रहे हैं, जैसे हम कितने से, हमारा सीधा सीधा हमारा 15 से भाग देते हैं, जो है सीधे सीधे हम बात करें, जो है कि हम इससे सीधा सीधा इससे भाग दे दिया जाए इस वाले संख्या से, तो हमारा 19 और 13 से भाग नहीं जाएगा। क्या नहीं भाग नहीं जाएगा, जो भी ये जो रहेगा यहाँ पर, यही सीधा सीधा हमारा शेषफल हो जाएगा। ये आंसर यही हो जाएगा, बस कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पर अभी इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता, किसी संख्या को 39 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 13 से भाग दे दिया जाए, इसी संख्या को 13 से भाग दे दिया जाए, तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ 15 है, इसका शेषफल क्या है 15 है, सीधा सीधा यहाँ 15 आंसर हो जाएगा। जो सीधा सीधा हम यहाँ पर 19 आया, तो हम सीधा सीधा जो हमारा शेषफल है, जो जिससे हम भाग दे रहे हैं, जो शेषफल पहले था वही शेषफल सीधा सीधा प्राप्त हो जाता है। इसको हल करने का जरूरत नहीं है। अभी यहीं पर जो है 13 दे देता शेषफल, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर किससे 15 को 13 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाए 13, आंसर कितना होगा 2 हो जाएगा सीधा सीधा। अब यहाँ पर देखिए, किसी संख्या को 80 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है। दोस्त 11 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 16 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसमें हल करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा हमारा 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा जो होगा वही आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा जो शेषफल पहले प्राप्त हुआ होगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें से देखिए, इसमें जो क्वेश्चन मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया हो, इसमें देखिए यहीं पर शेषफल 6 हो जाता है। यहाँ पर शेषफल मतलब किसी संख्या से 80 से भाग देने पर इतना प्रश्न, यहाँ पर कोई 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, हम इसे 11 6 से डिवाइड करते हैं, जो 6 बन जाए 6 हो जाता है सीधा सीधा, तो कितना बचेगा यहाँ 5, सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमें हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जब हमारा जो है भाजक जो दूसरी भाजक बड़ी हो और शेषफल छोटा हो, तो शेषफल वही प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, नोट में आपको लिख भी दिया हूँ, यदि शेषफल का मान दूसरे भाजक से भी कम हो तो वही शेषफल पुनः प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो। दोस्त, ये हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम जो पढ़ा रहा हूँ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कोई बाहर से कुछ ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दे रहा हूँ कि जो फालतू चीज हो, खाली पढ़ाई के ही लेवल पे दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन चाहे 4 क्वेश्चन हो, ज्यादा से ज्यादा हम कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग ये देखिए, क्वेश्चन में मैंने नंबर सिस्टम को जो शुरू किया, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बता भी दिया, आप लोग को समझ में आया है, तो ना समझ में आया कमेंट में दीजिए भी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के 2 गुने का 9 से भाग
भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। सीधी सीधी देखिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, जो संख्या रहा होगा, कोई भी संख्या रहा होगा, उस संख्या में जब उसको दोगुना कर दिया जाए तो 9 से भाग दिया जाए, क्या प्राप्त होगा। तो पहला संख्या जो 9 से भाग दिया गया था 5 था, तो हम बात करें अभी 5 5 क्या था, 5 जो शेषफल आया था, हम क्या कर, 2 गुना है तो हम सीधा सीधा 2 गुना कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या है कि हमें जो है इस संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, तो हम 10 से 9 से डिवाइड भाजक करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 9 कितना आंसर ये आ जाएगा। सीधा सीधा भाई देखो, सीधी सीधी बात है, संख्या अभी 9 से बात करें, कोई भी संख्या 9 से भाग देने पर 5 शेषफल आ रहा है, तो वही संख्या जो 2 से क्या करे, 2 से मल्टीप्लाई, शेषफल को ही क्या करना, 2 से दुगुना कर लेना, क्योंकि 2 गुना उसी संख्या का 2 गुना हो रहा है, तो भाई शेषफल भी 2 गुना हो जाएगा। तो फिर 9 से भाग दिया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, सीधा सीधा 1 हो जाएगा। क्या कितना प्राप्त होगा, 1 आंसर हो जाएगा। शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को, किसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के 4 गुना को 11 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। अभी अभी मैंने बताया था, जो हमारा शेषफल आएगा, पहले का शेषफल जो आएगा उसका 4 गुना कर लेंगे, किसके 4, मतलब उसके गुना, जितना गुना दिया जाएगा उसके पहले शेषफल का उसके गुना कर लेंगे, जितना भी गुना होगा, 4 गुना है तो 7 4 जा 28 होता है, 7 चौक 28 होता है। अब क्या करना है, 11 से मतलब जो दूसरी भाजक है, मतलब दूसरे भाजक से उससे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, भाग दे दोगे। दूसरे भाजक को जब भाग दोगे 21 को, तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो 11 का 11 दूनी 22 का हो, 11 11 2 जा 21 22 सॉरी 22, तो 22 को लेस करोगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये जो प्राप्त हुआ यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें ज्ञात करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है कंपटीशन में आता है तो आपको उसको पूरे ये सब नहीं करने की जरूरत है, सीधा सीधा कितना है आपका 7 चौक 28, 28 के 11 के 12, मन में ही कर सकते हो, कुछ करने नहीं। 12 से 22 किए तो कितना, 22 में से माइनस 28 के तो कितना बचा, 6 बचा। तो हमें हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा 28 लिखो, 28 में से जितना जाए माइनस कर लो, सीधा सीधा आंसर दे दो। तो हमें हल करने की जरूरत है, 7 चौक 28, 11 दूनी 22, अब लेस करोगे जो बचे हुए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, किसी संख्या n, मतलब कोई संख्या था उसको मान लिया n है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया n को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। अब फिर कह रहा है 5 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को n क्यूब को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब बात ये किया जाए, ये जो संख्या था ये n था, तो 7 से डिवाइड किया, n संख्या में हम बात करें सीधे सीधे कि n में प्लस 5 जो है ऐड कर देते हैं, 5 ऐड कर दे कितना हो जाता है, सीधा सीधा हमारा जो होता है वो हो जाता है 13 हो जाता, 12 हो जाता है। ये हमें पता हो गया कैसे, कि हमें जो संख्या था 7 से डिवाइड किया वो 12 हो सकता है, फिर हो सकता है 12 में 17 हो सकता है, 17 के बाद हो सकता है, फिर हम जो 7 जोड़ते जाएं तो हमारा जो होगा उससे जो है वो हो सकता है, उसके आगे वाली संख्या जो भी होगा डट डट, जैसे हम बोले ये कितना हो सकता है, 19 हो जा सकता है, इसका 19 हो सकता है, फिर कितना हो सकता है, 9 ये हो सकता है, 26 हो सकता है। हम 7 से डिवाइड करेंगे इसको इसको इसको, सब में तो कितना आएगा, शेषफल 5 आएगा। आप किसी तो भाग देंगे तो हमारा शेषफल 5 आ जाएगा। तो हमें इसमें हम इसको नहीं जानना हमें जरूरी है। ऐसे ही जो भी संख्या होगा, जो भी संख्या जैसे 12 बताया, तो उस संख्या का क्यूब करने के बाद 7 से भाग देने पे क्या प्राप्त होगा। तो ये जरूरी है ध्यान रखना, ये जो संख्या है सीधी सीधी शेषफल जो है
जो पहला शेषफल होता है उस शेषफल को हम क्यूब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्यूब कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कर लेते हैं। 5 5 जा 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 में कैरी 1 हुआ, 5 2 जा 10 10 और 125, सीधा सीधा 125। ये क्या है? ये जो संख्या आया, हम क्या करेंगे? इस संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, जो आएगा वो हमारा जो है क्या हो जाएगा? शेषफल प्राप्त हो जाएगा। दूसरी शेषफल प्राप्त हो जाएगा 7 7 1 जे 7 कितना हुआ? 7 में 5 ऐड कर देते हो तो कितना हो जाता है? सीधा सीधा हमारा 12 हो जाता है। कितना हो जाता है? 12। अब तो 7 में से 12 में से 7 के 5 आ जाएगा। फिर कितना हुआ? 5। फिर क्या करना है आपको? फिर इसको डिवाइड करना है। 7 से कितने बार जाएगा? 7 7 जा 49। 7 7 जा 49। 7 7 49। इसमें से लेस करोगे 15 में से 9 के तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ कितना गया? 0। अब क्या है? यही आंसर है, यही शेषफल प्राप्त होगा। दूसरी जो शेषफल प्राप्त होगा दोस्त, ये प्राप्त होगा। आपको देखिए यही इतना दिमाग में रखना है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको यही दे सकता है संख्या, n दे सकता है, इसका क्यूब करने के लिए, इसको स्क्वायर करने के लिए बोल देता तो सीधा सीधा 25 कर लेते। 25 से इसको यहाँ 5 से भी डिवाइड करने के लिए बोल सकता तो 5 से सीधा सीधा डिवाइड कर देना। हम 7 लिखा है, यहाँ 5 भी कह सकते हो। ऐसे ही हमें हल करना है और कुछ करने का जरूरत नहीं है। आंसर सीधा सीधा यहाँ पर क्या क्यूब के स्थान पे कर दिया 4 इंटू n प्लस 2, मतलब 4n प्लस 2। सब सारा चीज होके दिया। यहाँ पर जो था शेषफल प्राप्त हुआ था, खाली डिफरेंट खाली कर दिया। इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन वही है, खाली तो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम बात करें किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो उस संख्या में 4n, तो संख्या 4n प्लस 2 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? सीधा सीधा ये क्वेश्चन मैंने दे दिया। उस क्वेश्चन में क्या किया गया? 4n प्लस 2 दिया है। अब हम बात करें जो n है हमारा 3 है। कितना है? n जो है 3 है। हर वक्त ध्यान रखना, अभी n था जो संख्या था उसको हम n मान लिया, वही n जो है 3 कर लिया। हम 3 को क्या करेंगे? इसमें 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 कर लेंगे। सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 12 प्लस से कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 14। अब हम क्या करेंगे? 5 से 14 को डिवाइड कर देंगे। 14 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10 होता है और 4 का आंसर कितना आया? 4। शेषफल, दूसरा जो शेषफल प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो हम लोग कर नहीं पाते। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत सारे से बता रहा हूँ। इसमें आपको खाली बस इतने करना है, 12 मल्टी 12 में किए 14, 14 से सीधा सीधा हमें ऐसे पता 4 आंसर ही है। कुछ हल करने की जरूरत ही नहीं है, आप यही से हल कर सकते हो। आपका कितना? 14, 14 में से 10 में से करो कितना? 4, सीधा सीधा आंसर आ गया। देखिए दोस्त, कह रहा है 724 में कम से कम क्या घटा दिया जाए कि प्राप्त संख्या, ठीक है, प्राप्त संख्या 90 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये सारे पुलिस है, जीडी है, ये सब में पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसी में पूछे जा रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा डिफरेंट करके दे रहा है। ठीक है, तो आपको जो है 724 में से कह रहा है 724 को क्या घटा दिया जाए कि पूरा पूरा 19 से विभाजित हो जाए। अब हम क्या किया जाए? हम इसको 19 से इसको जो भाग देंगे सीधे 19 से, हम क्या करें? 19 से इसको जो है 724 को डिवाइड कर देते हैं। कितने से? 724 को। ठीक है,
जब हम 724 को डिवाइड करेंगे, जो हमारा शेषफल यहाँ से प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारा जो है घटाने के बाद वो पूरा पूरा प्राप्ति ही होगा, जो 90 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्योंकि उस शेषफल को हम घटा दे तो उस संख्या को पूरी पूरी विभाजित किया जा सकता है 90 से। हम बात करें, आप चलते हैं इस पे। सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। देखिए आपका जो है, अब इसको हम पूरा पूरा डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 3 जाएगा 57, कितना होगा 57। हम लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है 12 में से 5 हो जाएगा, यहाँ हुआ 6 हुआ, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। अब 19 ये क्या है 152 होता है, 152। तो मतलब 19 3 57, अरे 19 तिया 57 और 19 अट्ठे 152। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये क्या बचा 2, ये 2 घटा दिया जाए किसमें से, 724 में से 2 घटा दिया जाए तो ये जो है सीधा सीधा पूरा पूरा 19 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 19 से पूरे पूरे ये विभाजित हो जाएगा। कितने से, ये 19 से 722 जो है पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हमें क्या घटा दिया जाए, मेन स्टेप क्या था, क्या घटा दिया जाए, तो घटा क्या दिया जाए 2 घटा दिया जाए तो हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 455 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या 17 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ऐसे ही हम आपको क्या बताएं कि इसको आप भाग दे दो, कितने से 17 से, इसको 17 से भाग दे दो इसमें। तो हम 17 से जब भाग देंगे, 17 दूनी 34, 17 मतलब 17 2 34, हम लेस करेंगे 1 और कितना हो जाएगा 1, कितना होगा 1 और 1 15। अब हम 7 6 जाओ 17 6 जाओ 102 हो जाएगा, कितना 102। तो हमारा कितना हुआ 13। ये 13 के जो ये शेषफल है हम क्या करेंगे, शेषफल भाजक, जो भाजक संख्या है जिससे पूरी पूरी विभाजित होना है उसमें क्या करेंगे, भाजक में से क्या करेंगे, शेषफल माइनस शेषफल घटा देंगे, शेषफल माइनस कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, जो जोड़ा जाए, जो जोड़ा जाए, जोड़ जाए संख्या, जोड़ दिया जाए संख्या, जो जोड़ा जाएगा संख्या, जो जोड़ दिया जाएगा संख्या, उस संख्या को प्राप्त हो जाएगा। उस संख्या को प्राप्त करने के लिए सीधी सीधी बात है, आपको जो है संख्या कितना है 17 में -4 कर देंगे, अरे -13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। आंसर जो प्राप्त होगा 4 होगा, कितना प्राप्त होगा 4। 17 में से -13 करेंगे जो हमारा प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। हम बात ये कहें 455 मतलब 455 के 4 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 459 हो जाएगा। ये संख्या हमें मिल जाए तो वो 17 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही है, उसमें 2 था, इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है 4 ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर फिर ऐसा है कि अभी मैंने बताया था क्या जोड़ दिया जाए और क्या घटा दिया जाए, ये बताया। अब यहाँ पर देखिए समीप, कौन सी ऐसी संख्या होगा जो इसके समीप मतलब उसके नजदीकी में होगा, जो उससे 24 से डिवाइड कर दिया जाए वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे हम बात करें 847 को के समीप कौन सा ऐसी संख्या है जो 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब बात हम करें, यहाँ पर हम बात करते हैं 24 को सीधा सीधा हम डिवाइड करें कितने से 24 से 847।
ठीक है। हम पूरा पूरा जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ये मेन चीज होता है। तो हम बात करें कि 24 से 24 से हम जो है ले जाते हैं 3 बार ले जाते हैं, 3 बार ले गए। देखिए कितना हो जाएगा 72। कैसे 72 लाया मैंने, देख लीजिए 73 24 का, जैसे टेबल आपको नहीं 24 के आ रहा है तो आप कैसे हैं, आप याद नहीं किए हैं तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 3 4 जा 12 होता है, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 6 1 7, तो कितना हो जाएगा। हम बात करें इसमें से लेस करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसमें से लेस करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कितना। अब हम बात करें 24 को हम कितने बार ले जाए, फिर ले जाते हैं 5 बार, कितने बार ले जाते हैं 5 बार। 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 4 जा 20 कैरी कितना होगा 2, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 करोगे 12 है, 120 प्लस कर दोगे इसमें से 7 कैरी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, आंसर कितना है 7। इतना हम जो है इतना हम जोड़ देंगे इसमें हम 7 में, तो सीधे सीधी बात है 7 में इतना हम लेस कर दें, तो सीधा सीधा 7 से हम इतना लेस कर दें जो हमारा सीधा सीधा पूरी विभाजित हो जाएगा, कितने से इतने में, या 7 अब भाई 24 का लेस करने के लिए 7 आया, 7 को हम सीधा सीधा क्या करेंगे भाई, समीप जो होगा 7 के समीप जो 824 847 को क्या करेंगे हम 7 माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा 480, ठीक है, अरे 840, ठीक है। 840 जो है, देखिए अब ये हमारा जो है, हम या तो इसमें 17 और ऐड कर दें, इसमें जब हम 17 और ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसमें 17 और ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 7 7 जा 7 7 ऐड करोगे कितना होगा 14, मतलब 7 7 14 के 4 1 और 4 1 5 5 1 6, ठीक है, और कितना हो गया 864। देखिए अब सबसे नजदीकी कौन सा पाए, समीप मतलब नजदीकी, सबसे नजदीकी कौन सा अच्छा आ रहा है, देखिए दोनों के समीप देखा जाए, समीप मतलब नजदीक में बीच में रख दिया जाए 847 है और 840 और 864, सबसे पहले कौन पड़ेगा भाई, इसमें देखिए कितने का डिफरेंट है 7 का डिफरेंट है, इसमें कितने का 17, तो सबसे नजदीक कौन सा है, सबसे नजदीक ये है कितना 840। तो हम ये देखो नोट में मैंने लिखवा दे रहा हूं इससे आपको समझने के लिए, यदि समीप की अक्षर मतलब यदि समीप की संख्या पूछी जाए और शेषफल का मान भाजक के आधे, भाजक कौन है 24, भाजक कौन है 24, 24 को आधा कर दिया जाए कितना होगा 12, 12 से क्या होता है कम हो तो लिखेंगे क्या भाज्य माइनस शेषफल, उत्तर क्या आएगा, जो उत्तर होगा क्या होगा भाज्य माइनस उत्तर होगा, सबसे सीधी बात है। हम अभी बात करें यहाँ 847 में से 7 लग करोगे कितना हो जाएगा 100 मतलब 840, 840 आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा आंसर 840, सबसे समीप है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया हूं 774 के समीप मतलब 774 के समीप कौन सी ऐसी संख्या है जो 17 से पूरा विभाजित हो जाएगा, 17 से पूरा विभाजित हो जाएगा। अब बात करें हम सब विभाजित करने मतलब पहले विभाजित कर देते हैं, ठीक है, इसको देखिए 774 को
डिवाइड करेंगे कितने से, विभाजित करेंगे कितने से, 17 से। भाजक कितना है, 17। अब हम बात करें कि इसको जो है 17 चौका 68, मतलब 17 4 जा 68। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से कितना हो जाएगा, 17 मतलब 17 में से 8 गए तो कितना होगा आपका 9, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 4, 17 पचे 85, तो 17 5 जा 85, ये हो जाएगा 14 में से 5 9। ये जो है क्या आया, रिमाइंडर, शेष फल आया। क्या आया, शेष फल। हम बात करें यहाँ पर दोस्त, यहाँ बात करें, देखिए अभी हम नोट लिखवाया हूँ, यदि समीप के संख्या पूछी जाए और शेष फल का मान भाजक के आधे से ज्यादा हो, आधे से ज्यादा, जैसे यहाँ 17 भाजक यही है, ये क्या है, भाजक है। भाजक के आधे से मतलब इसको आधा किया जाए तो कितना कितना बनेगा, 2 8 आना चाहिए, 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा है भाई, 8 से ज्यादा है तो ये फार्मूला लगाओगे, भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष फल कर देंगे, जो आंसर होगा वो प्राप्त हो जाएगा। सीधा सीधा भाजक कितना है, बात करें, देखिए 74 प्लस भाजक कितना है 17 माइनस कितना है बाबू, इसका जो शेषफल 9। अब हम दोनों को, ये हम क्या करें, दोनों को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। ऐड करो, देखो यहाँ पर कितना होगा, 7 में 4 जोड़ोगे कितना होगा, 11, मतलब 11 का 1, यहाँ पर 8 में 1 और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 9 और 7 माइनस 9 करोगे। अब देखिए इसमें से लेस करोगे, इसमें से लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 के कितना हो जाएगा, 2 भाई, 11 में से 9 के कितना होगा, 2, बचेगा कितना, यहाँ 8, यहाँ कितना है 7। आपका जो है, अब हम बात करें, ठीक है, इसका हम बात करें तो इतने से हम क्या करें, इसके पूरी विभाजित हो जाएगा, 17 से पूरी विभाजित हो जाएगा, वो जो है बहुत समीप है, इसके समीप है। जैसे हम बात करें इसके समीप, ये है, पहले हम लिख दिया यहाँ पर 774, ठीक है। अब देखिए 774 माइनस 9 करोगे, माइनस 9 कर दोगे, इसमें से कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 करोगे 5, और कितना हो बचेगा यहाँ पर 6 है, यहाँ कितना बचेगा 7। अब देखिए यहाँ पर बात करो, यहाँ पर जो आ रहा है इसमें कितना हो जाएगा, देखिए अब इसमें कितना जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा, 8 जोड़ दोगे, 8 4 12 1 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो एक ज्यादा हो रहा है, यहाँ एक कम हो रहा है, तो मतलब इसके समीप कौन सा है भाई, इसके समीप ये है, इसके समीप ये है, समझ में आएगा नहीं, और ये इसके दूरी पर है, एक अंक डिजिट जो है एक डिजिट ज्यादा है, इसलिए इसके समीप ये, इसके अब इसीलिए इसको जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ इसी का आधार पे बता रहा हूँ कि जो आपका जो भाजक होगा कम से जो ज्यादा होगा, भाजक से ज्यादा होगा, जो आधे के भाजक से ज्यादा होगा तो हम सीधा सीधा इसको ये लगा लेंगे, जब कम होगा तो हम क्या करेंगे, भाजक से सीधा सीधा माइनस कर लेंगे। संख्या बताइए जो 22 से पूरे विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। अब बात करें पूरा विभाजित हो जाए, पूरी कुछ भी कह सकते हैं, आपको क्वेश्चन में ये दिमाग में रखना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है 3 अंक का। अब बात करें, देखो 99 के बाद जो है देखो आता है 4 अंक आ जाता है, सबसे छोटी आ जाती है ये, यहाँ पर बात करें
जीरो से शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ चार अंक का है, 4 अंक के बाद 99, जो हमारा संख्या है 3 अंक का 99 जो है 3 अंक का डिजिट का है। अब हम इसको क्या करें, हम 22 से डिवाइड कर दें। 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 84। कितना बार जाएगा, 4 बार, 88 मतलब 88। इसमें से लेस करोगे 119, कितना हो जाएगा, 119। हम कितने बार ले जाएं, फिर 5 बार ले जा रहे हैं। कितने बार ले जाते हैं, 5 बार। 5 बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110। देखिए कितना हो जाएगा आपका, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 11, ठीक है, कितना हुआ 9। ये जो है भाज्य माइनस भाजक, नहीं शेषफल जो है वो संख्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बताइए, कितना होगा। तो आपका कितना हो जाएगा, भाज्य कितना, 99 माइनस कितना करोगे, 9, कितना हो जाएगा, 990, मतलब 9 से 90, यही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, 600 और 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूरा विभाजित हो जाएगी। सीधी बात यहाँ पर देख लिया जाए कि तो हम पहले इसको जो है 15 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कितने से, 15 से। पहले 6 को कितने से डिवाइड, 600 को, देखो 600 को पूरे विभाजित हो रहा है, पहले 6 को मैंने डिवाइड कर लेते हैं, 6 मतलब 600 को पूरा 15 से डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, तो कितना होगा, 0, एक 0 बढ़ाओगे 0 क्रॉस हो जाता है, 0 में मल्टीप्लाई 0 किया जाता है तो 0 क्रॉस हो जाता है, कितना हो जाएगा हमारा, 40, ठीक है। अब हम बात करें इसकी जो आगे वाला संख्या होगा 899, यही होगा। फिर हम जैसे 1 ऐड करेंगे तुरंत 119 हो जाएगा। तो हमें उसके बीच की संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को ले लेते हैं, फिर 15 से डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना होगा, 15 से हम डिवाइड करने रहेंगे, 15 से जब डिवाइड करें, 15 पचे 75 माइनस कितना करेंगे, 4, यहाँ कितना 1 9, 15 9 जा मतलब 15 9 135, 135 को हम लेस करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ कितना हुआ 1, ठीक है, 14। अब हम बात करें जो विभाजित होगा इसके, देखिए 15 तो विभाजित हो रहा है, तो 59 माइनस जो हमारा जो है भागफल, बड़ी भागफल में से और छोटी भागफल से क्या करेंगे, भागफल को माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो अब हमारा होगा 9 और कितना होगा 1, 19 जो है ऐसी संख्याएं हैं, जो 19 संख्याएं हैं जो पूरी 15 से विभाजित हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा दोस्त, यही तो आपको रखना है। क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें बहुत मेन इंपॉर्टेंट समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन आया है ए का कम से कम मान क्या होगा, ए का कम से कम, ये जो जिसके लिए संख्या 45 से 5 एक ऐसी संख्या होगी जो 3 से पूरा विभाजित हो जाए। अब बात करें हम जो है 45 और 5, ये पूरा विभाजित कब होगा, जैसे हम 5 + 4 करें प्लस a करें
प्लस 5 करें, इस संख्या को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। देखिए 4 और 5 तो कितना हो गया 9, 9 में 5 को 14 हो जाएगा 14 ए, कितना होगा 14 ए। अब क्या है, ये जो संख्या प्राप्त होगा वो 3 से पूरी क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो 3 से विभाजित कब होगा दोस्त, जब हमारा जो है 15 में 14, देखिए 15 एक अंक और ऐड कर लिया जाए, एक अंक और ऐड कर लिया जाए तो 5 या 15 होता है, कितना होता है 3 5 जा 15 होता है। देखिए पूरी विभाजित मतलब 0 जब आ जाते हैं इस पर तो पूरी विभाजित हो जाता है। तो हमारा ए बराबर क्या होगा 1 होगा, 1 ऐड कर देने के बाद हमारा पूरे विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 3 का विभाजित था आप लोग को मैंने, इसलिए यहाँ पर देखिए एक नोट में मैंने लिखवा दे रहा हूँ। जब हम जो है 3 को विभाजित करते हैं, ये समझ में नहीं आएगा क्यों ये ऐड कर लिए, तो इसका मेन स्टेप यही है, यदि संख्या अंकों का योग है, जैसे हम कोई भी संख्या दे दिया जाए, जैसे 36 306 इतना दिया है, तो यदि संख्या अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए, योगफल संख्या का योगफल, जैसे हम संख्या 3 है, 3 प्लस 6 प्लस 3 है, इस संख्या का योग है, सीधा योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, वह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। ये नोट में लिख लीजिए, 3 के लिए है, 2 के लिए, ये सारे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपको नोट में बताता चल रहा हूँ कि आप लोग ये आप मेन स्टेप इसको तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप सीधा 4 और 5 जोड़े 9 और 5 जोड़े 14 हो गया। अब इसको 14 में क्या जोड़ दिया जाए कि 3 से विभाजित हो जाए, तो हम 1 जोड़ दे तो हमारा सीधा हमारा 1 जोड़ दे तो हमारा 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 3 से जब ये विभाजित हो जाता है तो इसका ये पूरा संख्या भी विभाजित हो जाता है। तो ये मेन स्टेप आपको, यदि संख्या अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या विभाजित हो जाता है। देखिए इसमें अभी 3 बोले थे, ऐसे 3 का भी है, आप समझ लीजिए, यदि संख्या को अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए, योगफल अंकों का, जैसे हमारा ये यहाँ पर दिया 7 ए और 8 6 ए 7, ये तीनों को, ये टोटल संख्या को ऐड कर लिया जाए और जो है योग जो है आने के बाद 7 9 से विभाजित किया जाए, पूरा विभाजित होता है तो वो क्या है, संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या पूरा विभाजित हो जाती है। इतने दिमाग में रखना है। तो हम सबसे पहले कितना है 7 प्लस ए प्लस, हम सीधा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और 8 प्लस क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, ठीक है। 8 प्लस 6 प्लस ए प्लस 7, अब यहाँ 7 ऐड किए कितना होगा 14, 14 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा हो जाएगा आपका 22, 22 6 28, 28 2a प्लस 28। अब बराबर सीधा हम क्या और ऐड कर लिया जाए, सीधा इसमें ए को हम सीधा हम कुछ ऐड कर दें जो पूरा विभाजित हो जाए। तो हम क्या ऐड करेंगे, हम मान लेते हैं 36 है, ठीक है 36 है, ये का मान हमें पता करना है क्या होगा, तो हम 36 है, ये पूरा हमारा डिवाइड हो जाता है कितने, क्योंकि 28 के बाद 36 आता है, 36 पूरा डिवाइड हो जाता है कितने से 9 से। तो हम क्या किया 36 ले लिया, 9 से 9 चौक 36 होता है, हम क्या किए इसमें से 28 कम 2a बराबर 36 माइनस 28 कर देते हैं, 2a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हुआ 16 में से 8 के 16 8 हो जाएगा। अब फिर यहाँ कितना होगा 2 और 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 4,
ए का मान 4 रख दिया जाए, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कितना हो जाएगा, ए का मान 4 रख दिया जाए, तो ए दिया है, ए का मान 4 रख दिया जाए, ए पे 4 रख दिया जाए, कितना हो जाएगा, जैसे हम बात करें 4 8 7 4 8 6 4 7, ये जो है ये संख्या है, उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। 9 से तैयार करना पड़ेगा दोस्त इसको क्वेश्चन में हम, क्योंकि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ऐसा क्वेश्चन का फार्मूला होता है, सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है दोस्त। सबसे पहले इसका फार्मूला, दूसरा फार्मूला आता है ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाता है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है, ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 बी क्या होता है ए प्लस बी हो जाता है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab माइनस बी होता है, और ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, और क्या होता है ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। और दूसरा है ए माइनस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। दोस्त इस फार्मूले को रखना है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले 7 3 4 को ए बराबर से इसको 734 बी बराबर 127 पुट कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि इसके बराबर ये है, मान लेते हैं, माना ए बराबर कितना है 734 बी बराबर 127। अब हम रख लेते हैं ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। हम बात करें ए का क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस देखिए ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अलजेब्रा में पावर ऐड होता है जब कॉमन होता है, अभी ए और बी हो जाता है तो ए बी को ए बी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ए बी और ए बी होता है तो दोनों का पावर ऐड कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम सीधे सीधे बात करें तो इसके बराबर देखिए इस फार्मूले का यूज आ गया यहाँ पर, क्या है इस फार्मूले का यूज यहाँ पर देखिए। सबसे पहले ये फार्मूला है तो ए स्क्वायर प्लस देखो ए माइनस बी क्वेश्चन में ए स्क्वायर ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सीधा सीधा आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, ये दोनों को क्रॉस कर देंगे, बचेगा क्या ए माइनस बी। अब ए बराबर क्या रखा था दोस्त, ए बराबर लिखा गया था 734, ए बराबर क्या था 734, बी बराबर क्या था 127। अब इसमें से लेस करेंगे कितना होगा 7 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 2 का 0 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना है यहाँ बचा 7। यहाँ से देखो आपका क्या हुआ 2, यहाँ से क्या कैरी हुआ 7 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, यही आंसर हो जाएगा। देखिए अब ऐसा ही क्वेश्चन आया, हम क्या करते हैं इसके बराबर ए इसके बराबर बी मान लेते हैं, इसके बराबर ए इसके बराबर बी मान लेते हैं, तो हमारा सीधा सीधा यहाँ पर क्या है ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बात करें कि देखो जहाँ पर ए है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, ठीक है दोस्त। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला का जरूरत आ गया, ये वाला फार्मूला का ए प्लस बी का होल वर्ग हम लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
अब प्लस लगा देते, बीच में प्लस है। अब देखिए दूसरा फार्मूला का यूज भी आ गया। यहाँ पर देखिए दूसरा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये वाले का जीरो हो जाता है, इसके बराबर जीरो हो जाता है दोस्त, इसके बराबर जीरो हो जाता है। यहाँ पर देखो या पान क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए ऐड हो जाता है, कितना हो जाता है, 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस, अब बी और बी में ऐड करोगे क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 को हम लेस करेंगे, कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, देखो इसमें तो 2 कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन बाहर कर देते हैं और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कर लेते हैं अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो बचेगा क्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो